कि जिनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हैं कि रथ के घोड़े भी दुखी होते हुए वहां से जाते हैं। कि जिनके वियोग में पशु भी व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटा दिया और फिर आप गंगा जी के तीर पर आ गए। कहाँ आ गए? गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे उनको कौन मिला? केवट। केवट की कहानी बड़ी रोचक है। कि केवट जी जब पिछली रात को निषाद राज और लक्ष्मण जी का आपस में संवाद चल रहा था, तो केवट ने सुन लिया कि ये राम जी नहीं है, मात्र राजा नहीं है, मात्र राजकुमार नहीं है, ये तो ब्रह्म हैं, ये तो स्वयं नारायण का अवतार हैं। तो केवट ने निषाद राज को कह दिया कि कब कहा, जब वो राम जी के पास नहीं थे। तो निषाद राज जी के पास पहुंचे केवट और कहते हैं कि प्रभु कृपा करिए। निषाद राज ने कहा क्या? कि आप सब मल्लाहों को छुट्टी पर भेज दीजिए, मैं ही आज नाव पर रहना चाहता हूं, मेरी ड्यूटी ही लगी रहेगी नाव पर आज, और कोई मल्लाह वहां पे नहीं होना चाहिए। निषाद राज ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर लेना। देखिए केवट ने किस प्रकार अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दी। सब मल्लाहों की उसने छुट्टी करवा दी उस दिन, और स्वयं नाव लेके खड़ा हो गया। और नाव भी उसने कहां बांधी? किनारे से दूर नदी के बीच में। तो अब गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे श्री राम जी लक्ष्मण, सीता और निषाद राज सहित पहुंचे। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, लेकिन नाव को केवट लाता नहीं, मना कर देता है। वो कहने लगा कि प्रभु मैंने आपका मर्म जान लिया कि प्रभु मैंने आपका भेद जान लिया है। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी भी कहने लगे भाई ऐसा कौन सा भेद है, कौन सा मर्म है, मुझे आज तक नहीं पता चला। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं पता, ये मर्म कौन सा है जो इस केवट को पता है, मुझे नहीं पता। लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री राम जी से, प्रभु ऐसा कौन सा मर्म है आपका जो मैं नहीं जानता। प्रभु खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो पूछते हैं भी क्या मर्म है बताइए। तो केवट जी कहते हैं प्रभु मैं अपनी नाव इसलिए नहीं लाता क्योंकि मुझे पता है आपके चरणों में ऐसी जड़ी लगी हुई है कि इससे जो भी छू जाता है वो मनुष्य का रूप पा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कुछ ही दिन पहले एक शीला को आपने चरणों से छुआ, आपने अपने चरणों की धूल से एक शीला को, पत्थर की शीला को छुआ और वो सुंदर महिला बन गई। प्रभु मेरी तो नाव है, इसका क्या होगा? वो तो पत्थर की शीला थी, सुंदर महिला बन गई, और मेरी तो काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है। अगर ये महिला बन गई तो मैं क्या खाऊंगा, कमाऊंगा? मेरी तो यही रोजी रोटी है। ये नाव है मेरी, काठ की नाव है, पानी में रहती है, फूल गई है। वो तो पत्थर की शीला थी, सुंदर नारी बन गई, ब्राह्मणी नारी बन गई, और मेरी नाव
अगर नारी बन जाएगी, एक तो मुझसे पलती नहीं है, मैं दूसरी कहां से पालूंगा प्रभु? दो दो नारियां मैं कहां रखूंगा? मेरे बीवी बच्चे सब इसी से पलते हैं, मेरे घर की रोजी रोटी यही नाव है। अगर ये महिला बन गई तो मैं क्या चलाऊंगा और क्या रोजी रोटी करूंगा? मैंने तो कुछ वेद भी नहीं पढ़े हैं ताकि मैं वेद पाठ करके कुछ दक्षिणा कमा लिया करूं। नाना प्रभु, आपके पांव में जड़ी लगी है, ये बड़ी खतरनाक है, इससे मेरी नाव महिला बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली है, जिससे छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। कि मेरी नाव तो काठ की है और काठ पत्थर से तो कठोर होता नहीं। मेरी नाव में मुनि की स्त्री हो जाएगी। अरे भगवान, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी कि बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे। मेरी तो रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी तो कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। प्रभु, मैं ऐसे कैसे आपको रास्ता पार करा दूं? यही प्रतिपालऊं सबू परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, यदि तुम पार जाना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। प्रभु कहते हैं, क्या उपाय है? कि पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, जो आपके चरणों में धूल लगी हुई है मैं उस धूल को साफ करूंगा, फिर आपको मैं नाव पर बैठाऊंगा जिससे मेरा संशय दूर हो जाए, मेरी शंका खत्म हो जाए। देखिए ये केवट की किस प्रकार की सरलता से भरी हुई चाल है कि उसे पता है प्रभु ब्रह्म हैं और यहां पर नहीं रहेंगे, नाव पार करके चले जाएंगे। अब मैं कैसे प्रभु का संग पाऊं? तो प्रभु का संग तो मिलेगा कैसे कि प्रभु तो चले जाएंगे। मैं ऐसी लीला रचता हूं कि मुझे प्रभु के चरणों का पानी पीने को मिल जाए। प्रभु के चरणों का पानी पी लूंगा तो मैं तर जाऊंगा। तो यही बात केवट ने श्री राम से कही कि पहले मैं आपके पांव धोऊंगा, तब फिर मैं आपको अपनी नाव पर बैठाऊंगा। यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं पहले आपके पांव पखार दूं। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखनऊ पै, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। क्या कहता है यहाँ पे केवट जी? क्या कहते हैं कि मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। यहां पर दो तरह की बातें केवट जी कर रहे हैं, अगर आपने पाठ को ध्यान से सुनाओ। पता है क्या बात कह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई रोजी रोटी नहीं है इस नाव के अलावा, मेरी तो यही रोजी रोटी है, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। अरे भैया, जिसके पास रोजी रोटी नहीं है तो उतराई लेगा ना, दुकानदारी करेगा, अपनी सर्विस चार्ज लेगा, लेकिन वो प्रभु से कह रहा है कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। उसे लग रहा है कि भगवान तो तपस्वी वेश में है, ये कहां से उतराई देंगे। तो वो प्रभु से कहता है कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे तो आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें। और लक्ष्मण जी क्यों तीर मारें? क्योंकि इतने प्रपंच रच दिए केवट जी ने, वहां पे इतना ड्रामा कर दिया, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और लक्ष्मण जी ने अभी मार दूंगा तुझे ऐसे करके तीर चढ़ा लिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और मुस्कुरा के सारी लीला देख रहे हैं। केवट जी कहते हैं हाँ मारो मारो मुझे मारो,
अच्छा होगा मैं अपने प्रभु के आगे मर जाऊंगा। केवट जी को इससे बढ़िया क्या मिलेगा? उनके श्री राम के आगे उनको मृत्यु मिल जाएगी, क्योंकि उनको पता है मेरे श्री राम ये नारायण भगवान हैं, ब्रह्म हैं। कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। पहले मैं आपके पांव पखारूंगा, पांव धोऊंगा, आपके पांव से वो जड़ी निकालूंगा, धूल हटाऊंगा, तब मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा। मेरी नाव कहीं सुंदर नारी ना बन जाए। आइए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जान की लखन तन। कि केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। ये सब वही हो रहा है जो प्रभु जी चाहते हैं कि हो। हमारे जीवन में वही होता है जो प्रभु चाहते हैं हो। कि अगर मैं पाप कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो जो भी कर रहा हूं मैं प्रभु तेरी इच्छा से कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो तू करवा रहा है मुझसे मैं तो वो कर रहा हूं। आइए आगे की 4 चौपाइयों का और पाठ करते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई, देगी अनुजल पाए पखारु, होत विलंब उतारहि पारु। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, यही जगु कीर्ति पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहमति करषि। केवट राम राजाय सुपावा, पानि कटव तबरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लाग। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचनों को श्री रघुनाथ जी सुन रहे हैं और करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस रहे हैं। कृपा के समुद्र रघुनाथ जी केवट से मुस्कुराकर बोले, अरे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। अपनी नाव को ले आ, जो तुझे करना है कर ला, जल्दी पानी ले आ और पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे पार उतार दे। देखिए किस प्रकार भगवान अपने भक्त से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। भगवान अपने भगत का निहोरा कर रहे हैं कि पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करषि। गंगा जी वहां बह रही हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई, उनका मोह खत्म हो गया एक बार के लिए कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा
यानी मनामने क्यों कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर जब माता गंगा ने श्री राम जी के चरणों को देखा, अरे ये तो वही स्थान है जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा उद्गम हुआ है, मैं तो इन्हीं चरणों से निकली हूँ। इन पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान लिया माता गंगा ने। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई, वह समझ गई कि भगवान मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल लेकर आया। अब श्री राम जी के पैर धोने के लिए केवट जी क्या लाए हैं? लकड़ी का छोटा सा कठोता। पहले लकड़ी के पात्र बर्तन हुआ करते थे, कठोता उसे बोलते हैं। कि कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि मन में हो गंगा तो कठोती में गंगा, मन हो चंगा तो कठोती में गंगा। तो छोटा सा कठोता केवट जी ले आए। अब उसमें भाई क्या होता कि बड़ा सा बर्तन लेके आते जिसमें भगवान जी अपने दोनों पांव रख लेते, धो लेते, परात लेके आते। क्या लेके आए हैं केवट जी? छोटा सा कठोता, ताकि राम जी के संग ज्यादा समय उनको रहने को मिले, वो बार बार लाके पांव धो पाए। अब क्या करते हैं? बड़ा अच्छा दृश्य है, देखिए। केवट जी कठोते में पानी भर के लेके आते हैं। उसमें श्री राम जी का एक पांव आ सकता है तो एक ही पांव धोने लग जाते हैं। फिर वो उस कठोते को पानी पी लेते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर पानी लेके आते हैं, दूसरा पांव धोने लग जाते हैं। अब जब दूसरा पांव धोने लगे तो पहला पांव कहाँ रख दिया? जमीन पर, बालू में रख दिया। नदी के किनारे क्या होती है? बालू। तो वो पांव फिर गंदा हो गया, उस पर फिर बालू लग गई। केवट जी गए, फिर पहला पांव वापस धोया, लेकिन दूसरे पांव में बालू लग गई। इस प्रकार केवट जी पानी पीते रहे। 7 बार उन्होंने यह प्रक्रिया की और पानी पीते रहे, क्योंकि यह प्रभु के चरणों का जल है। अब श्री राम जी ने कहा, भाई ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे तो पांव गंदे होते रहेंगे। और तो केवट ने कहा, एक काम करिए प्रभु, मैं कठोता लेके आऊंगा, एक पांव को आप रखना कठोते के अंदर, रखना पानी के अंदर, और दूसरे पांव को मेरे हाथ के ऊपर रखना, मैं अपना हाथ नीचे बिछा दूंगा। अब ठीक है, प्रभु जी ने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। श्री राम जी बड़े सरल हैं, सरल भक्ति को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो केवट जी ने एक हाथ जमीन पर रखा, हाथ फैला के, तो प्रभु ने अपना एक पांव साफ करने के बाद केवट जी के हाथों पर रख दिया। दूसरा पांव कहाँ है? कठोते के अंदर। अब उससे क्या हुआ कि प्रभु जी का बैलेंस हिलने लगा कि गिर ना जाए। तो केवट ने कहा कि हे प्रभु जी, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पर रख के सहारा ले लीजिए। केवट जी ने भगवान जी के दोनों हाथ अपने सर पे रखवा लिए। क्या बात है! केवट के हाथ दोनों चरणों में लगे हुए हैं और रघुनाथ जी के हाथ केवट जी के सर पर हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भगवान भक्तों को सहारा देते हैं। ये दृश्य देखिए जिसमें एक भक्त ने भगवान को सहारा दिया कि भगवान ना गिर जाए कहीं। ये मनुष्य लीला है, भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा, केवट जी ने वो पा लिया जो किसी को कभी नहीं मिल पाया, कि प्रभु के दोनों हाथ केवट जी के सर पर हैं और केवट जी के दोनों हाथ प्रभु के चरणों में हैं। इससे बढ़िया दृश्य है किसी कुछ और नहीं हो सकता। केवट जी ने अपने सर पे राम जी के हाथ रखवा दिए। अब जब
केवट जी ने प्रभु के पांव धुलाए, तृप्त हो गए, पानी पी लिया, प्रभु के चरणों का जल पी लिया, चरणामृत पी लिया। तो केवट जी के दिमाग में आया, अरे मैं तो तर गया, मेरा जीवन तर गया, मेरे परिवार वालों को क्या होगा, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो उसने कहा, प्रभु एक काम करिए, मैं चाहता हूं कि आप आए हैं तो मेरे परिवार वालों को भी आपके पांव धोने का सौभाग्य मिल जाए। तो आप आज्ञा हो तो मैं अपने परिवार वालों को भी बुला लूं। इधर लक्ष्मण जी को देख के गुस्सा आने लगा, लेकिन रघुनाथ जी तो लीला कर रहे हैं और देख के मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा, ले आओ। केवट जी गए अपने घर में और सबको कहा, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, और सबको बुला के वहां ले आया। परिवार के लोगों ने, केवट जी के परिवार के लोगों ने रघुनाथ जी के पांव धो धो कर पिए। सभी बच्चों ने, पत्नी ने केवट जी के पांव का चरणामृत, प्रभु राम जी के पांवों का चरण से अमृत धो धो के पिया। अब श्री राम जी कहते हैं, आप चलें। प्रभु तनिक और रुक जाइए ना, मेरे अगर मैं तो तर गया, मेरे परिवार वाले तर गए, आपके चरणों का पानी पी लिया, लेकिन मेरे गांव वाले मुझे मार डालेंगे। वो कहेंगे, तूने अकेले अकेले सारा पुण्य कमा लिया, चरणों का अमृत पी लिया, और मुझे तो रहना यहीं पे। प्रभु जी आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मुझे तो लोग ताने मार मार के मार डालेंगे, तनिक ठहर जाइए। अब क्या, गांव वालों की वहां पे पंक्ति लगवा दी केवट जी ने। एक के बाद एक आए जा रहे हैं, प्रभु राम के चरणों को धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। एक केवट ने अपने परिवार को ताड़ दिया, अपने गांव वालों को ताड़ दिया। अब केवट जी कहते हैं, मैं तो तर गया, मेरा परिवार तर गया, मेरे गांव वाले तर गए। प्रभु जी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी रह गए हैं, जिन पे आपकी नजर नहीं गई है। प्रभु कहते, कौन? केवट जी कहते हैं, मेरे पितृलोक, मेरे पितृलोक इस मृत्युलोक में भटक रहे हैं। तो हे प्रभु जी, जरा तनिक और रुक जाइए, मैं पितरों को भी ताड़ दूं। अब केवट जी फिर पानी लेके आते हैं, प्रभु चरणों को धुलाते हैं और पितरों का तर्पण उसी जल से गंगा किनारे कर देते हैं। तो एक केवट ने अपनी सरल भक्ति से अपने गांव वालों को, अपने परिवार को, स्वयं को और अपने पितरों को ताड़ दिया। यह केवट की भक्ति है कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गाये उलही पार। कि चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार लेकर केवट जी चल दिए। अब केवट जी ने श्री राम जी को अपनी नाव में बैठा लिया और गंगा की तरफ, गंगा नदी को पार कराने के लिए चल पड़े। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आज मैं अपने परिवार के लोगों से आपको मिलाऊंगा। 2 पृष्ठ का पाठ और करते हैं, फिर मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊंगा। आइए आगे की 4 चौपाई का पाठ करते हैं।
उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु हित कुछ एहि नहीं कछु दीन्हा, यही की सिय जान निहार, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाले ही उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। नाथ आजू मैं काह न पाम, मिटे दोष दुख दारिद दाम, बहुत काल में कीन्ही मजूर, आज दीन विधि भली भली भूल, अब कछु नाथ न चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, ऊपर साधु में सिर धरि लेवा, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। लगा ले, लगा देना कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री राम नाव से उतर गंगा जी को रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट जी ने उन्हें उतरकर दंडवत किया। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। अब प्रभु को लग रहा है कि मैं इसे उतराई में क्या दूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं इसे क्या दूंगा, इसे हमने कुछ दिया नहीं। तो पिया हिया की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे अपने मन से रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। एक समझदार पत्नी अपने पति के मन की बात जान लेती है। पति ना भी कहे, एक समझदार पत्नी अपने पति की बात जान लेती है। और वही समझदार पत्नी कही जाती है कि जो इशारों से भी या बिना कहे भी अपने पति के मन की बात जान ले। तो ऐसा लगा जब सीता जी को, तो सीता जी ने अपने अंगुली से रत्नों की अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने मुझे आज खूब मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। यानी कि केवट जी ने लौटते समय के लिए भी बुकिंग तय कर ली। आएंगे तो प्रभु जी मेरे पास से ही जाएंगे। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन्ह करुणा यतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। केवट ने मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। आइए आगे चौपाइयां पढ़ते हैं। तब मचन करी रघुकुल नाथ, पूजी पार्थिव नाय उमात। ये सुर सर ही कहे कर जोरी, मातु मनोरथ गुरु विमोर। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे पूजा तो। सुनि सिय
किए विनय प्रेम रस सारी, भई तब विमल बारी बरबान। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभु जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत डोरि, होहि से वही सब सिद्धि कर जोर। तुम जो हम ही पढ़िने सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीनी बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागी सारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। और फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। सीता जी माता गंगा से मनोरथ मांग रही हैं। क्या कहती हैं कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। माता गंगा ने वाणी करके माता सीता से कहा, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है, मुझे बढ़ाई दी है। तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। इस प्रकार का आशीर्वाद देव नदी गंगा ने माता सीता को दिया। आइए आप लोग जो इस पाठ को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस पाठ को शेयर कर दीजिए। इस पाठ को शेयर करने का आपको पुण्य लाभ मिलता है और सबसे अधिक पुण्य लाभ मिलता है। किस प्रकार? पहला पुण्य कथा को कहने वाले का होता है, जो मुख से कथा को कहता है। उससे बड़ा और अच्छा पुण्य मिलता है कथा को सुनने वाले को, और सबसे बड़ा पुण्य मिलता है आयोजक को। कथा के आयोजक आप कैसे बनेंगे? इस कथा का प्रचार प्रसार करके। जब आप इस कथा को शेयर करेंगे तो आप इस कथा के आयोजक बन जाएंगे। जिस ग्रुप में इस कथा को आप शेयर करेंगे, जिस प्रोफाइल पे आप इस कथा को शेयर करेंगे, जिस YouTube चैनल पे इस आप कथा को शेयर करेंगे, तो आप क्या बन गए? आयोजक। तो आपके माध्यम से अन्य लोग इस कथा को सुनेंगे, और आयोजक का पुण्य सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके माध्यम से अन्य लोग पुण्य कमा रहे होते हैं, और सभी के पुण्य का अंश किसको जाता है? आयोजक को। आयोजक आप कैसे बनेंगे? इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके। तो आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, आयोजक बने और अधिक से अधिक पुण्य लाभ कमाएं। बोलिए जय श्री राम। आइए 2 चौपाई और हैं, इनका पाठ करते हैं। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर हरि अनुकूला। तब प्रभु दुहई कहु घर जाऊ, सोनत शोक मुख भावर दाऊ। दीन
बचन गुरु कह कर जोरी, बिने सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही बंधु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। मेरे राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी को आनंद हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज भू से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका निषाद राज का मुंह सूख गया और हृदय में उनके दाह उत्पन्न हो गया, विक्षोभ उत्पन्न हो गया, दुखी होने लगे। क्या कहते हैं कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिनों की सेवा करके वापसी आ जाऊंगा। और निषाद राज बहुत दुखी होने लगे।